नमस्कार दोस्तों, मैं मणिश इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, नेल्सन मंडेला क्लास 10th का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने वीडियो अपलोड किया, आपने देखा, आपके कमेंट आए, बहुत सारा प्यार दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का टॉपिक आपके बचे हुए पार्ट को पूरा करेगा। आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 3 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट सेकंड को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे तब जाकर ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तीसरा नंबर पार्ट कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हेलो दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर। आपको ही कहता हूँ बच्चों, यूं थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। आंखों में आंसू होंगे और 100 में 100 रहेगा, क्योंकि इस वर्ष मैंने 99 नंबर दिया है कक्षा 10 में इंग्लिश में। तो अगर मैं 99 नंबर बच्चों को दिलवा सकता हूं तो 100 नंबर आपको दिलवा सकता हूं। ये मेरा दावा है और मेरे अंदर आग लगी है कि 99 अगर आ सकता है तो 100 क्यों नहीं आ सकता। तो 100 नंबर आपका है, आपका है, आपका है। तो अपना प्यार और अपना दुलार यूट्यूब के इस चैनल पर बनाए रखिए और भरोसा रखिए मेरे ऊपर। मैं हर एक पार्ट को सीक्वेंस से आपको पढ़ाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सेक्रीफाइस हैड वर्थ, यहाँ तक बातें हमारी आपकी हो चुकी थी। आज हमें पढ़ना है यहाँ से, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। लिखा है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। पॉलिसी में होता है नीति और अपार्थाइड में होता है रंग भेद। क्या होता है भैया? रंग भेद होता है। तो जो रंग भेद की नीति है अर्थात गोरे और कालों की जो नीति है, इसने क्रिएटेड में होता है पैदा करना या उत्पन्न करना, और डीप माने गहरा, लास्टिंग वॉन्ट्स माने होता है कभी ना भरने वाला घाव इन माई कंट्रीज, मेरे देश के लोगों को दिया है। यानी जो आपके रंग भेद की नीति है, इस रंग भेद की नीति ने हमारे देश के लोगों को बहुत ही गहरा घाव दिया है। और कैसा घाव दिया है? कभी ना भरने वाला घाव। यानी रंग भेद की नीति का मतलब गोरों के साथ अच्छा बर्ताव, कालों के साथ बुरा बर्ताव। ये जो बर्ताव होते थे, जो नियम बनते थे, इस अपार्थाइड वर्ड आएगा क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान देना। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, गोरा और काला। रंग भेद की नीति ने हमारे देश के लोगों के बीच में जो कभी ना भरने वाला घाव पैदा किया है, उसके बारे में कहा गया है कि ऑल ऑफ अस, हम में से हर व्यक्ति विल मिस गगी स्पेंड में खर्च कर देगा या व्यतीत करेगा मेनी ईयर्स माने कई वर्ष। हमारे बीच में रंग भेद की नीति ने जो कभी ना भरने वाले इस घाव को पैदा किया है हमारे देश के लोगों के बीच में, या लोगों को वह कभी नहीं भरेगा। और इसे भरने के लिए हमें कई वर्ष लग सकते हैं, इफ़ नॉट जनरेशन, लेकिन पीढ़ियां नहीं लग सकती। अगर हम चाहेंगे तो जो रंग भेद की नीति, गोरे कालों का भेद है, इसको हम दूर कर सकते हैं, इसे हम ठीक कर सकते हैं। इसे ठीक करने में कई वर्ष लग सकते हैं, लेकिन कई पीढ़ियाँ नहीं लग सकती। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए, पास पड़ोस में झगड़ा हुआ है, या हमारे सगे चाचा से हमारे पापा जी का झगड़ा है, तो हमारे चाचा का जो बेटा है उससे हम ना बोले, ऐसा नहीं है। पापा और चाचा का एक जनरेशन है, उनमें कोई दिक्कत है, वो नहीं बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी जनरेशन में अपने चाचा के बेटे, अपने चाची की बेटी से बात करेंगे, वहाँ आएंगे और जाएंगे, क्योंकि जनरेशन की बात होती है। यदि कोई जनरेशन की कोई बात है, कोई झगड़ा है, कोई मैटर है, तो उस जनरेशन के मैटर को हम दूसरे जनरेशन में क्यों इंक्लूड करें? हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो पीछे की बातों को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात समझे भैया? तो जो आपके अपार्थाइड है और रंग भेद की नीति है, इस रंग भेद की नीति ने हमारे देश के लोगों के बीच में जो कभी न भरने वाला घाव पैदा किया है, इसको हम सब मिल करके कई वर्ष ठीक करने में लगा सकते हैं, लेकिन कई जनरेशन नहीं लगी। अर्थात चाहेंगे तो कई वर्ष में यह रंग भेद की नीति समाप्त हो जाएगी। लिखा है रिकवरिंग, इसको ठीक करने में
फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड में हर्ट में क्या होता है? कठोर घाव। एक ऐसा घाव जो घाव कठोर है, अर्थात किसी को अगर हमने बीच बाजार में मार दिया दो थप्पड़ और किनारे आकर हम करें सॉरी भैया गलती से ऐसा हो गया दोबारा नहीं होगा, उसके पैर को धोकर अगर हम पी जाएंगे ना तब भी हम अपनी गलती का पश्चाताप नहीं कर सकते। तो बात समझ में आई आपको? तो वही कहा गया है एक प्रोफाउंड हर्ट, इतना गहरा घाव ठीक करने में कई वर्ष लगेगा लेकिन कई जनरेशन नहीं लगेगी। बट लेकिन द डेकेड्स माने होता है दशक, आप ऑपरेशंस, ऑपरेशन में क्या होता है भैया? शोषण। एंड और बर्बरिटी में क्या होता है? निर्दयता। लेकिन जो यह हमारे साथ हुआ है, अपार्थाइड की नीति आई है, उस अपार्थाइड की नीति ने क्या कर दिया है? हमारा शोषण किया है और हमारे साथ निर्दयता का व्यवहार किया है। निर्दयता में क्या होता है? जिसके अंदर दया नाम की चीज ना हो। और शोषण का मतलब क्या होता है? कि किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए, उसे शोषण करना कहते हैं। तो जो रंगभेद की नीति थी उसने काले व्यक्तियों के साथ शोषण किया है और निर्दयता का व्यवहार किया है। हैड अनदर, जो दूसरा व्यक्ति, लिखा है अनटेंटेड। अनइंटेंटेड का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। इफेक्ट माने होता है प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा। एंड और दैट इट रिड्यूस द ओलियर थम्बोस, ये क्या है? नाम है। द वॉल्टर शूस, द चीफ लूथिस, द यूसुफ दोस, द ब्राउन फिशर, ये क्या है भाई? क्रांतिकारी वीरों के नाम है। जैसे आप कहीं विदेश के हैं, भारत के रहने वाले हैं, आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुखदेव, गांधी जी, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। वैसे दक्षिण अफ्रीका में इस चीज़ को देखते हुए कि रंग भेद की नीति हो रही है, गोरों और कालों में ज़्यादा डिफरेंस देखा जा रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए शोषण हो रहा है, निर्दयता हो रही है, इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो जगे। जैसे कौन कौन भैया? ओलिवर थम्बोस जग गए क्रांतिकारी वीर में, और कौन? वॉल्टर सिशूस जग गए, और कौन? चीफ लूथिस जग गए, और कौन? द यूसुफ दोदोस जग गए, और कौन? द ब्राउन फिशर। ये सब क्रांतिकारी वीर थे जो जग गए। और आगे लिखा है द रॉबर्ट सब्क्यूस ऑफ आवर टाइम, अपने समय के ये सब क्रांतिकारी वीर थे। मेन यहाँ पर देखो यम ई एन आया है, इसका मतलब प्लूरल होता है, जहाँ कहीं यम ए एन होता है इसका मतलब सिंगुलर होता है। तो इन सारे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ये जो मेन थे, ये जो आदमी थे, ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सच में वास्तव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका असाधारण, ये सब वास्तव में असाधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। क्योंकि अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो साधारण व्यक्ति हमेशा साधारणता के साथ जीवन यापन करेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास करेगा असाधारण हो जाएगा। तो असाधारण होने के बाद भी वह कोई न कोई कठिन से कठिन काम आसानी से चुटकियों में कर पाएगा। तो ये सब व्यक्ति कैसे थे? असाधारण थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो यह सब व्यक्ति की फोटो यहाँ पर आपके सामने है। जैसा कि अभी आपने नाम देखा, उस नाम के साथ पिक्चर देखेंगे आप। यहाँ लिखे देखिए 6 नाम है आपके सामने। ओलियर थम्बो हैं, वॉल्टर शूज हैं, चीफ लूथी हैं, यूसुफ दास, ब्राउन फिशर और रॉबर्ट सब्क्यू, ये सब क्रांतिकारी वीर हैं। कहाँ के हैं भैया? साउथ अफ्रीका में हैं। इन सब की वजह से ही साउथ अफ्रीका में आज नेल्सन मंडेला वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट बन पाए। अगर इन क्रांतिकारी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती, अपने कदमों को आगे ना बढ़ाया होता, तो वास्तव में आज साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमारे एक कदम आगे बढ़ने से 10 लोगों का अच्छा हो रहा है तो हमारा एक कदम आगे बढ़ाना उचित है। हम क्यों ना बढ़ाएं वो एक कदम। अगर मेरे मरने से 10 लोगों की जान बचती है तो मनीष श्रीवास्तव का मरना समर्थ है। मैं चाहूँगा मैं मर जाऊँ, अगर मेरे मरने से किसी 10 व्यक्ति के जीवन के बचते हैं या उसके परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो ऐसे ही 6 हमारे क्रांतिकारी वीरों के नाम दिए गए हैं, जिन क्रांतिकारी वीरों की वजह से साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बन पाए बच्चा। आगे देखिए क्या कहा गया है करेज, यानी उन आदमियों का जो साहस है, विजडम ज्ञान है, एंड आगे लिखा है जेनरसिटी,
जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिसे हम दोबारा नहीं जान पाएंगे। अर्थात जो उनके अंदर साहस है, जो ज्ञान है, जो जानने की इच्छाएं हैं, जो हम जानते हैं उनके बारे में, हम कभी नहीं पा पाएंगे। परहैप्स में शायद इट रिक्वायर्स, शायद उन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। रिक्वायर्स माने आवश्यकता है, सच में वास्तव में, डेप्थ माने गहराई से, आप दी ऑपरेशन शोषण करने वाले व्यक्तियों के बीच में, टू क्रिएट जो पैदा कर सकें या उत्पन्न कर सकें, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर अपने उच्च विचार। कैरेक्टर माने होता है चरित्र। अगर आपके अंदर सुंदर चरित्र है तो आप जीवन में कहीं पर भी राज करेंगे। तो आपके नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वह व्यक्ति जो असाधारण थे, उनके अंदर जो साहस था, उनके अंदर जो ज्ञान था, उनके अंदर जो जनरसिटी थी, जिज्ञासा थी, दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिसे हम कभी दोबारा नहीं जान पाएंगे। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स, अब उस सारी चीज़ों की आवश्यकता है, सच में वास्तव में, डेप्थ में गहराई से, आप ऑपरेशन शोषण करने वाले व्यक्तियों के ऊपर, टू क्रिएट जो उत्पन्न करें, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर अपने हृदय में, अपने मन में उच्च विचार। कोई भी कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति जो 6 नाम दिए गए हैं, उनकी तरह अब किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, उनकी तरह किसी के अंदर साहस नहीं है, उनकी तरह किसी के अंदर जिज्ञासा नहीं है। वो सारी चीज़ों को पैदा करना पड़ेगा उन शोषण करने वाले व्यक्तियों के सामने। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसे बताओ कि आपकी गलती है। जब आप उसके सामने उसकी गलती को बताओगे, 4 लोग खड़े रहेंगे तो उसको उसकी गलती का एहसास होगा और वो दोबारा गलती नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके अंदर जो साहस और ज्ञान और जो जिज्ञासा थी, वो अब हम नहीं जान पाते, नहीं कह पाते हैं। तो वह सारी चीज़ों को फिर से पैदा करना पड़ेगा। लेकिन कैसे पैदा होंगी वो सारी चीज़ें? आपके उच्च कैरेक्टर, यानी उच्च कैरेक्टर का मतलब होता है उच्च चरित्र की वजह से। आगे कहा गया भैया, माई कंट्री, मेरा जो देश है, इज रिच, धनी है, इन द लिखा मिनरल्स एंड जेम्स, खनिज तत्वों में, अर्थात जमीन के नीचे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही मूल्यवान हैं, बहुत ही कीमती हैं। तो हमारे ज़मीन के नीचे जो तत्व हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दैट्स लाई बीनीथ इट्स सॉइल, सॉइल में होता है मिट्टी, बीनीथ माने नीचे, इट माने है, लाई माने पड़ी हुई। हमारे ज़मीन के नीचे बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स, जेम्स, खनिज तत्व पड़े हुए हैं। हमारा देश बहुत ही धनी है। लेकिन कहते हैं बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं हमेशा से यह जानता हूँ कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे ज़्यादा महान या सबसे अच्छा, ग्रेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे महान जो धन है ना, इज इट पीपुल, वह लोग हैं। हमारे देश के जो लोग हैं ना, नेल्सन मंडेला के लिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत ही धनी देश है। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ज़मीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे जेम्स, यानी बहुत सारे खनिज तत्व हैं जो ज़मीन के नीचे हैं साउथ अफ्रीका में। लेकिन हमारे जो देश के लोग हैं ना, वो देश के लोग ही हमारे देश का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि देश के लोग ही हमारे सबसे अच्छे धन हैं। और कैसे? फाइनर, अच्छे हैं, एंड टूरर, और सच्चे हैं, देन द प्यूरेस्ट, और सबसे शुद्ध हैं, डायमंड्स, हीरे से भी ज़्यादा। हीरे से भी ज़्यादा हमारे देश के जो लोग हैं वो अच्छे हैं और सच्चे हैं, और डायमंड यानी हीरे से भी प्योर और शुद्ध हैं। क्या है बच्चा? शुद्ध है। हमारी बात आगे बढ़े बहन, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू क्या कहा गया भैया, यहाँ पर आपके सामने भैया लिखा है कि इट इज फ्रॉम दीज कांग्रेस। कांग्रेस माने होता है साथी। नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 30 साल जेल में गुजारे थे कि ताकि गोरों का कालों के ऊपर जो ज़्यादा रुबाब चलता है, ज़्यादा धमकियां देते हैं, उनको दबा के रखते हैं, वो ना होने पाए। तो ब्लैक पर्सन को आज़ाद कराने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल जेल में गुजारे थे। उनके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कांग्रेस, दीज माने उन होता है, और फ्रॉम में से इज माने है, इट माने यह। इट इज फ्रॉम दीज कांग्रेस, या उन साथियों के लिए है, इन द स्ट्रगल, उनके संघर्षों के लिए है, दैट आई लर्न, जिससे मैंने सीखा है, द मीनिंग्स ऑफ करेज,
साहस का मतलब, यानी मेरे जो साथी थे, मेरे साथ जो रहते थे, मेरे साथ जो संघर्ष करते थे, उनके संघर्षों से मैंने सीखा है कि वास्तव में साहस का क्या मतलब होता है। टाइम एंड टाइम, समय समय पर, टाइम एंड अगेन, समय समय पर, बार बार ऐसा हुआ कि आई हैव सीन, मैंने देखा। आई हैव सीन का मतलब मैंने देखा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चा, हैज वर्ड आया है, हैव और सी का थर्ड फॉर्म सीन आया है। तो आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन एंड वोमेन, आदमी और औरत। देखो मैन क्या है, प्लूरल है बच्चा, एक से अधिक आदमी, और वोमेन माने औरत। तो कहा गया है कि आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन एंड वोमेन, आदमियों और औरतों को रिस्क, खतरा उठाते हुए, एंड और गिव दियर लिव्स, और अपने जीवन को बलिदान करते हुए, फॉर एन आइडिया, एक विचार पर। एक विचार का मतलब अगर मैं किसी को कुछ कह दूं कि आज ये आंदोलन करना है, आज इसको करना है, आज यहाँ चलना है, आज वहाँ चलना है, तो मेरे ऊपर इतना लोगों का विश्वास रहता था कि वह लोग अपने जीवन को भी कुर्बान करते थे, वो खतरे का सामना करते थे, अपने रहने के घर को छोड़ देते थे, खतरों के लिए सब कुछ छोड़ देते थे, केवल केवल एन आइडिया, एक विचार पर। अगर मैं एक विचार रखता हूँ, मैं कोई चीज़ कह देता हूँ, तो हमारे जो आदमी हैं और औरत हैं वो खतरे का सामना करते हैं और अपने खुद के जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। कहा गया भैया आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन आदमियों को, स्टैंड अप खड़े हुए, टू अट्रैक्ट माने होता है हमलों के सामने, एंड और टाउचर माने यातनाओं को सहने थे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। अर्थात जब गोरों की सरकार में कोई आंदोलन होता था, कोई बात होती थी, तो जब हम लोग को पकड़ के जेल में ले जाते थे ना, तो जेल में ले जाते समय जब घसीटते थे, तो उस घसीटते समय या जेल में जब 3rd डिग्री मारते थे हम लोग को, तो उस समय नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन उन आदमियों को, स्टैंड अप खड़े हुए, टू अटैक माने क्या होता है, अटैक्स माने हमलों के सामने, एंड टाउचर माने यातनाओं को, जैसे मारते हैं जब तो नमक डालकर घाव पे मारते हैं तो उसे टाउचर करना कहते हैं, यातना देना। तो टाउचर करते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, सोइंग माने दिखाना, आर्म इस एक स्ट्रेंथ में ताकत, एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द आगे लिखा इमेजिनेशन, कल्पना से परे, यानी जो यातनाएं, जो कष्ट वो सहते थे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैंने उन व्यक्तियों को देखा है जो व्यक्ति हमलों के सामने, यातनाओं के सामने बिना टूटे खड़े होते थे और वह अपनी शक्ति को दिखाते थे, जिन शक्ति का कभी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मजदूर 400 रुपये दिहाड़ी के लिए 10 मंजिले बिल्डिंग तक 25 ईंटें को लेकर के, अपने पत्थर ईटा समझते हैं जिससे घर का निर्माण होता है, वो अपनी पेड़ पर 25 ईंटें को लेकर चढ़ जाता है, उसको कोई शौक नहीं लगा। उसके पत्नी और उसके बच्चे शाम के खाने को तरसते हैं, उस खाने के लिए वो 400 रुपये दिखता है, इसलिए वो 400 रुपये के लिए 25 ईंटों को 100 बार कम से कम उस 10 मंजिल पर ले जाता है। तो क्या करता है, यातनाएं सहता है, टाउचर समझता है, अटैक हमले को सहता है कि अगर मैं सीढ़ी से फिसल गया तो मैं सीधा नीचे आ जाऊंगा, लेकिन वो सहता है। तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी वीर थे भैया साउथ अफ्रीका में, जो नेल्सन मंडेला के एक इशारे पर यातनाओं को सहते थे, हमलों को सहते थे, बिना टूटे हुए, और जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लिखा आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। अब्सेंस में क्या होता है, अनुपस्थित है। आप भी फियर में डर का अनुपस्थित होना साहस नहीं है। अर्थात अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप साहसी नहीं है, ऐसा नहीं भैया। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप साहसी नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने डर को जीत लिया कि डर को मैं क्या करूं, जीतूं, तो आप क्या है, साहसी। जैसे एक पानी की टंकी में थोड़ा सा छेद हो जाए और उस छेद में कहीं ना कहीं कोई माध्यम कुछ भी लगाकर उस पानी को रोकने का प्रयास करें और उसको पकड़ के बैठे रहें, तो ये बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी नहीं है, बल्कि आप उस बहते हुए पानी के स्थान पर कोई न कोई ऐसा माध्यम सेट कर दें जो माध्यम जीवन की प्रयत्न हमेशा के लिए बन जाए। जैसे आप उसमें टोटी लगा दीजिए, उस टोटी को जब आवश्यकता हो तो लोग खोलें और पानी का यूज करें, फिर टोटी को बंद कर दें, कोई दिक्कत ना होने पाए। तो बहते हुए पानी के पास कुछ न कुछ माध्यम लगा के बैठना उचित है
या उसमें टोटी लगाना उचित है? तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि उसमें टोटी लगाना उचित है। जितना हमें पानी की आवश्यकता होगी हम लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक वैसे ही आप साहसी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, बट द थिंक ऑफ ओवर इट, थिंक ओवर इट। थिंक माने क्या होता है, जीत। अगर आपने अपने डर को जीत लिया, अगर आपने किसको जीत लिया, अपने डर को जीत लिया, तो आप क्या हैं, साहसी हैं। तो आप क्या हैं बच्चा, साहसी हैं। अगर आपने अपने डर को जीत लिया तो आप क्या हैं बच्चा, साहसी हैं। क्योंकि द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, इज नॉट, वह नहीं है, बहादुर आदमी वह नहीं है, ही में सोता है वह। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वह नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय या डर को महसूस नहीं करता, बट लेकिन ही वह है, हु में जो कंक्यूर माने जीत लिया है, दैट द फियर में डर को, जिसने अपने डर को जीत लिया है वो बहादुर आदमी है, और जिसने अपने डर को जीत लिया है वो साहसी आदमी है। तो जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेगा वही बहादुर है और वही साहसी है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है तो हम साहसी हैं, हम वीर हैं ना। अगर हमने डर को जीत लिए तो हम साहसी भी हैं, और हम कौन है भैया, बहादुर आदमी भी हैं। ये था टॉपिक बच्चा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्या कहा गया है, आगे की ओर ध्यान समझिए भैया। कहा गया है कि नो वन इज बर्न, कोई भी पैदा नहीं हुआ है, हेटिंग, घृणा करने के लिए, अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज, क्योंकि आप द कलर, जो रंग है, आप ही स्किन, उसकी त्वचा, उसके शरीर का, किसी के त्वचा, किसी के शरीर का कौन सा रंग है, उस रंग से घृणा करने के लिए इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर आप इस संसार में पैदा हुए हैं तो आपका कोई ऐसा हक नहीं बनता है कि आप किसी के रंग को देख करके आप उससे घृणा करिए। एग्जाम्पल के लिए कि मैं एक काला व्यक्ति हूँ, मैं मनीष हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं काला हूँ, तो क्या आप मुझसे नहीं पढ़ेंगे? आप जितने यूट्यूब पर गोरे टीचर हैं क्या आप उनसे ही पढ़ेंगे? अगर आपको ब्राइटनेस चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, थोड़ा सा क्वालिटी चाहिए, तो क्वालिटी मेरे अंदर तो नहीं है भैया, अभी तो मेरे अंदर सक्षमता नहीं है। मैंने एक छोटा सा डिजिटल बोर्ड अपनी ज़िंदगी की कमाई से ख़रीदा है और इसी पे जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे पास उतनी उपयोगिता नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैं कैमरे के आगे से आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरे के पीछे अगर आपको दिखाऊंगा तो आप रो देंगे। कितनी कठिनाइयों से मैं अकेले वीडियो शूट करता हूँ, टाइटल बनाता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, डिस्क्रिप्शन भरता हूँ, टैग भरता हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारी वीडियो भी एक दिन वायरल होगी, हम भी एक दिन जाने जाएंगे। कोई कहेगा मनीष सर टीचर हैं, कोई कहेगा हम इनसे पढ़े हैं, तो उसमें मेरी खुशी दिखेगी। वो क्वालिटी भी मेरे पास नहीं है, वैसा मैं नहीं हूँ अभी। तो क्या आप मुझसे नहीं पढ़ेंगे? मेरे वीडियो पे कभी कभी 25 व्यूज आते हैं, कभी कभी 30 व्यूज आते हैं, कभी कभी 7 व्यूज आते हैं, कभी कभी 8 व्यूज आते हैं। कभी कभी बहुत निराश हो जाता हूँ, लेकिन फिर उठता हूँ, फिर संघर्ष करता हूँ कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे बच्चों के बीच में रहना है, बच्चों के साथ रहना है, उनका प्यार पाना है। उनके लिए फिर खड़ा होता हूँ अकेले इस स्टूडियो में और फिर वीडियो शूट करता हूँ। ऐसे नहीं कटेगी ज़िंदगी, ज़िंदगी संघर्षों का नाम है। और अगर मैं टीचर होने के बाद टूट जाऊँगा तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखा पाऊँगा? इसलिए ये कहाना शुरुआत में कि रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर आएगा, यूँ थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी मिलेगा। अब वीडियो में बता रहा हूँ तो बहुत सारी बातें बताने का मन करता है, लेकिन अब टॉपिक से हटकर बातें नहीं कर सकते ना। मैं हूँ मनीष श्रीवास्तव और मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रामापुर के एक छोटे से गांव में जन्मा हूँ। मेरे माता पिता ग्रामीण हैं, मैं 3 भाई हूँ और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे हैं, मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा है और हम सब मिडिल क्लास की फैमिली में रहते हैं। बहुत सारी गरीबी स्थिति को देखते हुए जब मैं कक्षा 12 में था बच्चों, तब से पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया और आज मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए। और उस 10 साल के अनुभव को मैंने ऑफलाइन जीवन में बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया और आज भी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा प्रयास रहा कि जिस तरीके से मैं अपने गांव, अपने पास में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का कार्य करता हूँ, उन बच्चों को 99 नंबर 98 नंबर इंग्लिश में दिलवा सकता हूँ, तो क्या वह मेरे भाई बहन जो मुझसे दूर बैठे हैं
वह मुझसे नहीं पढ़ सकते, मेरा प्यार नहीं पा सकते, मैं उनका प्यार नहीं पा सकता, मैं उनके साथ हंस नहीं सकता, मैं उनके कमेंट को पढ़कर खुश नहीं हो सकता। ऐसी सारी सोच के साथ आपके साथ खड़ा होता हूँ, बहुत उम्मीदों के साथ आपके साथ खड़ा होता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भाई एक टीचर अपने बच्चों से इच्छा व्यक्त करेगा, अपने सुख दुख को कहेगा, क्योंकि उनके बीच पूरा दिन बीत जाता है ना, खाना खाने का कभी टाइम नहीं मिलता, कि ऐसा लगता भी नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि बच्चे के चेहरों की मुस्कुराहट को देख करके पेट भर जाता है। बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों, थोड़ा सपोर्ट करिए और आगे बढ़ते हैं, और बहुत आगे जाना है आप सबके साथ। एक प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर कर दिया करिए। यदि वीडियो चैनल पर नए रह गए हैं तो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और चैनल को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, और आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि नो वन इज बर्न, कोई पैदा नहीं हुआ है हेटिंग माने घृणा करने से, अनदर पर्सन माने किसी दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द कलर जो रंग है, ऑफ हिज स्किन उसकी त्वचा का, यानी किसी व्यक्ति के शरीर का कौन सा रंग है, उस रंग की वजह से किसी से कोई घृणा करने के लिए संसार में पैदा नहीं हुआ है बच्चा। ऑफ हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड से, और अथवा हिज रिलीजन, रीजन माने क्या होता है, धर्म, आप किस धर्म में हैं, आप वर्ग कौन सा है, आप वर्ग में उच्च हैं या निम्न हैं, इस बात से, या आपका बैकग्राउंड, आपके पापा क्या करते थे, आपके दादा क्या करते थे, इस बात से कोई इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। भाई दादा ने क्या किया, पापा ने क्या, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने सम्मान को, अपने नाम को कमा रहा हूं, अपना नाम बनाना चाहता हूं, ये डिपेंड करता है। तो बैकग्राउंड डिपेंड नहीं करता, धर्म डिपेंड नहीं करता है, किसी के शरीर का रंग डिपेंड नहीं करता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यदि किसी व्यक्ति को घृणा करना सिखाया जा सकता है। अगर आपके बीच कोई बैठा है, अगर उसके सामने आप कह दिए तो इसका मतलब आपने उसको क्या सिखा दिया, घृणा करना सिखा दिया, कि किसी दूसरे चीज से आपको घृणा करना है। अगर आपने उसको करके घृणा करना सिखा दिया, तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को जब घृणा करना सिखाया जा सकता है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, तो उन्हें सीखना चाहिए क्या, घृणा करना। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यदि अवश्य ही लोगों को घृणा करना सिखाया जाइए, तो एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वह घृणा करना सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जाना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार जो होता है वो प्रकृति है, नेचर है, वो स्वाभाविक रूप से आता है। मम्मी और पापा के जीन हमारे अंदर है, मम्मी के अंदर दयालुता है, पापा के अंदर अगर काइंडनेस है, तो काइंडनेस हमारे अंदर भी है। भाई अगर किसी व्यक्ति को घृणा करना सिखाया जा सकता है कि आप उससे घृणा करो, आप उससे बात ना करो, तो काहे ना उस व्यक्ति को हम प्यार करना भी सिखा दें। स्कूल के बाहर बैठा कोई भिखारी भूखा है, अगर आपने टिफिन को उसको दे दिया, वो खाना खा लिया, तो मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितना उस खाने को खाने के बाद आपका पेट भरता, उतना ज़्यादा उस चेहरे को देख करके आपका पेट भर जाएगा। उस भिखारी के खाना खाते समय उस चेहरे, उस मुस्कुराहट को आप एहसास करेंगे, फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया। तो खुशियाँ, प्यार बांटने से बढ़ते हैं बच्चे। अगर किसी को घृणा करना सिखाया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। आगे देखिए भैया, कहा गया है क्योंकि जो प्यार होता है ना, ये कहा फॉर लव, जो प्यार होता है वो कम्स मोर नेचुरली, वो स्वाभाविक रूप से आता है टू ह्यूमन हार्ट्स, मानव के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, यानी हेट के विपरीत, यानी घृणा के विपरीत जो प्यार होता है वो व्यक्ति के अंदर आता है। कैसे? स्वाभाविक रूप से, नेचुरल, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम। ग्रीमेस्ट माने होता है कठोर, और टाइम माने समय, सबसे कठोर समय। इन द प्रिजन माने जेल में। मेरा सबसे समय कब था कठोर? जब मैं 30 साल, कई साल, 30 साल जेल में था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जो सबसे कठोर समय था, वो सबसे कठोर समय जेल में था जब मैं 30 साल जेल में था। व्हेन माई कांग्रेस, जब मेरे साथी मेरे साथ थे, एंड और आई, और मैं था, वर पुष्ट, मेरे साथियों को और मुझे पुश किया गया। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। टू आवर लिमिट, हमारे सीमा से परे। अर्थात थाने में कभी ऐसा होता है कि 3rd डिग्री दी जाती है, इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है जो आपकी कानूनन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध होता है।
वैसे ही एक लिमिट को पार करके, एक सीमा को पार करके नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरे साथियों और मुझको जब लिमिट को पार करके बहुत कष्ट दिया गया तो आई वुड सी अ ग्लीमर। ग्लीमर माने क्या होता है? झलक। मैंने एक झलक देखा आप ह्यूमनिटी में सोता है मानवता की इन वन ऑफ दी गार्ड्स, सिपाही के अंदर। यानी वहाँ का जो अंग्रेज सिपाही था उस अंग्रेज सिपाही के अंदर मैंने ह्यूमनिटी देखी, मानवता देखी, और वह गार्ड जो सिपाही था उसके अंदर मैंने ग्लीमर देखा, एक झलक देखी, यानी दयालुता की एक झलक देखी। मैंने देखा कि वह जो गार्ड है, हम लोग प्यासे थे, वह चुप्पे से ले आकर के हम लोगों को क्या किया? पानी पिलाया। तो झलक को हमने देखा, शायद कुछ समय के लिए देखा, लेकिन उसकी दयालुता को देखने के बाद कहते हैं क्या कि परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद कुछ ही सेकंड के लिए उस गार्ड के अंदर हमने ह्यूमनिटी देखी, मानवता देखी, और उस मानवता की झलक को देखा। बट लेकिन इट वाज इनफ, ये पर्याप्त था टू मिस को लिखा रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग मैंस गुडनेस। मैंने जाना कि आदमी के अंदर जो गुडनेस होती है, आदमी के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं, एज अ फ्लेम, वह एक ज्वाला की तरह होती हैं, दैट कैन बी हिडन, जिस अच्छाइयों को हिडन छिपाया जा सकता है, बट लेकिन नेवर स्टंटेड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता, कभी बुझाया नहीं जा सकता। यानी आदमी के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं उस अच्छाइयों को छिपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो ये था आपके सामने भैया इन लाइफ, जीवन में एवरी मैन में हर आदमी के जीवन में हैज ट्वीन ओबलाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार का। ओबलाइजेशन में क्या होता है? कर्तव्य। हर एक आदमी के जीवन में दो कर्तव्य होता है। पहला कर्तव्य तो उसके परिवार का होता है, क्योंकि भाई जो परिवार में जन्म लिया उसका कर्तव्य निभाएगा, और टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का कर्तव्य परिवार में, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी का कर्तव्य अपने परिवार में, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों का कर्तव्य निभाएगा अपने परिवार में, एंड और ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य उसके लोगों के लिए है, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए है, हिज कंट्री, और उसके देश के लिए है, इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानव, और एक सभ्य और एक मानव सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में क्या होता है? समाज। एक सभ्य समाज के लिए है, क्योंकि ईच मैन, प्रत्येक आदमी, ईच एबल, योग्य है, टू फुलफिल माने पूरा करने के लिए, दोज ऑब्लाइजेशन, अपने कर्तव्यों का, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लूजन, अपने खुद के बंधनों के अनुसार। जो व्यक्ति का कर्तव्य, उस व्यक्ति के कर्तव्य के अनुसार हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के योग्य है, एंड एबिलिटी, अपनी योग्यता के अनुसार। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता है, जो व्यक्ति के अंदर क्षमता है, उस क्षमता और उस योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा करने की योग्य है। बट लेकिन इन द कंट्री, यानी देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव है, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म के लिए, एंड और कलर, और मेरे रंग के लिए, टू फुलफिल, कि पूरा कर पाए, बोथ, दोनों चीज़, आप दोज ऑब्लाइजेशन, कर्तव्यों को। यानी जिस तरीके से मैं जिस परिवार में जन्म लिया हूँ, मेरा जो रंग है, उस रंग की वजह से मैं ये चाहूँ कि मैं अपने परिवार के कर्तव्य को भी पूरा करूँ और अपने देश और अपने समुदाय की सेवा भी करूँ, तो ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि हमारे साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह एकदम असंभव है कि मैं जन्म लिया हूँ, मेरा रंग काला है, और मैं चाहूँ कि मैं बोथ माने दोनों, एक परिवार की जिम्मेदारी और एक समुदाय और देश की जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारी पूरा करूँ, तो ऐसा क्या है भैया? असंभव है। अगर इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन, एक आदमी, आप कलर, उसका रंग मेरे जैसा हो, हु अटेम्प्ड, जो प्रयास करेगा, टू लीव, जीवन जीने का, एज ह्यूमन, एक मानव की तरह, बीइंग वाज, परिश, तो उसको दंड दिया जाएगा, एंड आइसोलेटेड, और उसको आइसोलेट माने क्या होता है? अलग कर देना। कोरोना में आपने सुना होगा ए वर्ड यूज होता था, आइसोलेशन, आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। अगर साउथ अफ्रीका जैसे देश में कोई व्यक्ति एक मानव की तरह जीवन जीने का प्रयास करेगा तो उसको दंड दिया जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन, एक आदमी, हु ट्राइड, जो प्रयास करता है, टू फुलफिल, पूरा करने का, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपल, अपने लोगों की अपेक्षा, वाज रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको उसके परिवार से रिप्ड कर दिया जाएगा,
आगे देखें, मीनिंग समझिए। इनविटेबली और रिप्ड माने क्या होता है? बाधित करना, जोड़ देना, विवश कर देना, मजबूर कर देना, उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि फ्रॉम हिज फैमिली, अपने फैमिली से, अपने परिवार से तुम अलग रहो, एंड हिज होम, और अपने घर से अलग रहो, एंड और वाज फोर्स्ड, और उसको जोड़ दिया जाएगा टू लीव अ लाइफ अपार्ट, एक ऐसा जीवन जीने के जो अपार्ट हो, अलग हो। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा दक्षिण प्रेम में कि मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करूं, तो उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा, विवश कर दिया जाएगा कि तुम अपने फैमिली और अपने घर से अलग होकर के रहोगे और अपने जीवन को अलग जियोगे। आगे का ए ट्विलाइट एक्सटेंस आप, जी का स्वेरीज एंड रिजीव्स। सोरी मीन्स क्या होता है और रिजीव मीन्स क्या होता है? ट्विलाइट मीन्स क्या होता है? ट्विलाइट मीन्स होता है हल्का प्रकाश, हल्के विद्रोह के प्रकाश में, हल्के विद्रोह के प्रकाश में उसे जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में, मैंने चुना, टू प्लेस, एक ऐसे स्थान को, माई पीपुल अबव माई फैमिली, शुरुआत में मैंने अपने लोगों को नहीं चुना, मैंने अपने परिवार को चुना, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, मैंने अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की आई वाज प्रिवेंटेड माने रोका जाना, यानी मैंने सोचा कि मैं अपने लोगों की सेवा करूंगा, परिवार की सेवा नहीं करूंगा। पहले मुझे मेरा देश प्यारा है, मेरा परिवार मुझे प्यारा नहीं है। देश बच गया तो परिवार बच जाएगा, और देश ही नहीं बचा तो परिवार क्या बचेगा? तो कहते क्या है कि आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, मैं शुरुआत में नहीं था, चूज टू द प्लेस, उस स्थान को चुना, माई पीपुल, मेरे लोग, एवं माई फैमिली, मेरा परिवार में मेरे लोग नहीं देखा, मैंने अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को नहीं बांटा, मैं सबको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग, मैंने प्रयास किया, टू सर्व माई पीपुल, अपने लोगों की सेवा करने का, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की आई वाज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लाइजेशन, मेरे कर्तव्यों को, एज सन, एक बेटे के कर्तव्य को पूरा करने से रोका जा रहा है, एक ब्रदर, एक भाई के कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है, ए फादर, एक पिता के कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है, एंड और ए हस्बैंड, और एक पति के कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है। तो ये था बच्चों आज का पार्ट नंबर 3। यदि वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ पार्ट नंबर 4 के साथ, और आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।